नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है टीचर्स अकादमी पर। मैं हूं सुचित सिंह। सबसे पहले गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम। जैसा कि आप जानते हैं, सुबह होते ही शिक्षक संबंधी जो प्रमुख खबरें होती हैं वह हम पर डे लेके आते हैं। सबसे पहले आज चैनल से जुड़ जाइए ताकि जो आज की अहम जानकारी है शिक्षक संबंधी वह आप उसको जान सकें कि क्या शिक्षक जगत में हो रहा है। आगे चल के हम बताते हैं कि क्या क्या आज खबरें हैं जो आपके लिए विशेष रहने वाली हैं। तो सबसे पहले आप जुड़ जाइए। जो नए जुड़े हैं वो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया करिए। ठीक, तो चलिए अब जो है खबरों पे आते हैं। तो खबरों पे बिहार बिहार एक ऐसा स्टेट है जो कि दो स्टेट है। एक उत्तर प्रदेश में चुनाव है, यहाँ एक बटेंगे तो कटेंगे ऐसे नारे दिए जा रहे हैं। एक आपका बिहार का चुनाव है जहाँ पे नौकरी की बात की जा रही है कि बिहार चुनाव से पहले 12 लाख नौकरी देंगे, 12 लाख टोटल नौकरी आपकी देंगे। अब 12 लाख में आपका जो है कई सारे विभाग हैं जिसमें एक शिक्षा विभाग भी आपका है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अगले विधानसभा चुनाव से पहले 34 लाख लोगों को नौकरी और रोजगार मिल जाएगा। वर्ष 2020 से 10 लाख नौकरी और इतनी संख्या में रोजगार देने बात हमने कही थी। इसमें 7,70,000 नौकरी मिल गई है। 2025 चुनाव से पहले 12 लाख को सरकारी नौकरी भी मिल जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि 24 लाख को अब तक रोजगार दे चुके हैं। सीएम रविवार को बेलागंज के जदयू उम्मीदवार मनोरमा देवी और इमामगंज से हम के उम्मीदवार दीपा माझी के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया। ठीक है, ये आपका लगातार देखिए कितना 14 लाख। और इनमें से अभी एक मतलब एक न्यूज और आई थी जो शिक्षक संबंधी 1.1.5 लाख 1.50 लाख पद शिक्षक के 50 लाख पद आपके शिक्षक के रहेंगे। इसमें शिक्षक के रहेंगे। कुछ पहले की न्यूज आपकी और है कि इस बार किसमें TRE4 में जो है आपका इतना ही आपका होने वाला है। तो यहाँ पर आपने देखा कि लगातार जो है बिहार में रोजगार की बात चल रही है। और चूंकि उम्मीद इसलिए भी बढ़ जाती है कि हमने TRE1, TRE2 और TRE3 का रिजल्ट आने वाला है उस पर देखा, इसलिए बहुत उम्मीद बिहार से बढ़ जाती है। तो जो TRE3 में जिनका नंबर थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ नहीं हो पाएगा, या जिन्होंने इस बार पहली बार TRE4 देने जा रहे हैं, तो एकदम जुट जाएं। वहाँ प्राथमिक विद्यालय से लेकर के आपका 11-12 तक के विद्यालय के शिक्षक की बहुत भयंकर वैकेंसी आने वाली है, बहुत ज़्यादा तादाद में। 2025 में आपको पता है कि वहाँ पे चुनाव है विधानसभा का। तो विधानसभा का चुनाव रोजगार पे ही लड़ रहे हैं, तो अच्छा काम है, रोजगार पे लड़ाई हो रही है, बच्चों के हित के बारे में सोचा जा रहा है। ठीक, तो 12 लाख नौकरी देंगे। चूंकि बिहार से उम्मीद इसलिए कम, अभी यूपी में ही बात कही गई होती तो भरोसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि यूपी की स्थिति ऐसी हम देख रहे हैं 2 साल 3 साल 4 साल से कुछ हो नहीं रहा है। कई चुनाव आए चले गए, वैकेंसी जस की तस है। बिहार में इसलिए उम्मीद बढ़ जाती है कि बिहार एक ऐसा स्टेट है जो लगातार TRE1, TRE2, TRE3 भी दिया है। तो इसलिए उम्मीद बिहार से बड़ी है कि अगर इन्होंने ये बात कही है तो सही हो सकती है। और इस पर TRE4 में भी जल्द ही काम होगा। TRE3 का रिजल्ट जो है आपका लगभग 30 नवंबर तक फाइनल रिजल्ट आपका सभी मतलब 1 से लेके आपके 11-12 विद्यालय तक के आ जाएंगे। और लास्ट दिसंबर या शुरुआती जनवरी में उम्मीद है पूरी कि आपका जो है नोटिफिकेशन TRE4 का आ जाएगा। उसी बीच आपका TRE3 के रिजल्ट के बाद आपका स्टेट का रिजल्ट जो रुका हुआ है वो भी आपका आ जाएगा। तो ये आपका बिहार से खबर थी, बहुत इंपॉर्टेंट खबर थी बिहार से कि बिहार में वैकेंसी फिर आ रही है। इसी खबर निकली DT+B की, हालांकि मैंने इसे इसमें न्यूज बना दिया DT+B की। यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे उपराज्यपाल ने नोटिस जारी किया हुआ है टॉप प्रायोरिटी टाइम बाउंड का। इसलिए कहा है ये खबर मैंने, हालांकि मैंने बता दिया है। सर जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है। रितिका जी स्वागत है आपका। ये खबर मैंने इसलिए बता दिया है, ये खबर क्या है कि आप जानिए LG, दिल्ली में LG जलती है। LG मतलब उपराज्यपाल, तो वहाँ सर्वा होता है। उपराज्यपाल ने DSSB को आदेश दिया है। पहले इन्होंने मौखिक रूप से आदेश दिया था तो DSSB ने सुना ही नहीं, इग्नोर कर गए। कहा भैया इग्नोर करोगे, इतनी बड़ी बात तुम्हारी कि हमको इग्नोर करोगे? आप जान रहे हैं कि दिल्ली सरकार में और LG में कितना अच्छा मधुर संबंध है, आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर क्या इन्होंने क्या कहा कि 20,000 पद, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, इन्होंने फिर एक लेटर जारी किया। किसने? उपराज्यपाल ने। ठीक है, लेटर जारी किया। इस लेटर में कहा यहाँ पर कि 20,000 पद, ये 20,000 पद आपकी वैकेंसीज। ठीक है, इन्होंने ये बात 30/8/2024 को कही थी, ऐसे किसी मौखिक रूप से कही थी कहीं जा करके DT+B को, लेकिन इन्होंने सुना ही नहीं। फिर इनको मतलब एप्लीकेशन पत्र जारी करना पड़ा
ताकि जो है जल्दी से काम हो। और क्या कहा है, एवरी वीक, यहाँ पे क्या, विद इन ए वीक, इस पत्र का 1 हफ्ते के अंदर जवाब दें। इस पत्र का 1 हफ्ते के अंदर जवाब दें। 20,000 पद जो आएंगे, 20,000 पद आपके दिल्ली ट्रिपल बी में। अब 20,000 पद जो है टोटल शिक्षक के नहीं रहेंगे, इसमें और भी विभाग के पद रहेंगे। सर जी कब तक उम्मीद है टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट आने की? देखिए डेट आने की उम्मीद अगर देखा जाए तो आपका नवंबर के बाद ही है, दिसंबर समझ लीजिए, दिसंबर में हो सकता है कि एक उम्मीद लगी कि एक डेट अनाउंस हो जाए। और परीक्षा जो है आपकी मार्च अप्रैल के पहले तो बहुत कम मतलब इससे तो उम्मीद ही नहीं है। आपकी जो भी परीक्षा होगी टीजीटी पीजीटी की वह अप्रैल तक में ही संभावना लग रही है। हाँ, ये बस इतना निवेदन है इनसे, आयोग से, कि एक डेट जारी कर दें ताकि इस डेट पर यह परीक्षा होगी, ताकि जो बच्चा है जिसका आप लोग हैं तैयारी करने वाले उनके मन में संशय विस्मय न रहे, केवल पढ़ाई पे ध्यान दें अपना। ठीक, तो यहाँ पे डी ट्रिपल एस बी की वैकेंसी के लिए आया है और टॉप प्रायोरिटी में कहा है। और जल्द ही आपको, कब कहा है, मार्च तक पेपर कराने को कहा है, क्योंकि यहाँ भी चुनाव है। यहाँ डी ट्रिपल एस बी मार्च तक आपको कहा है, ठीक है, मार्च तक कहा है। तो आपको ये भी आपको वैकेंसी जो है जल्दी दिखेगी, बहुत जल्दी दिखेगी, क्योंकि राज्यपाल उपराज्यपाल की वैकेंसी आपको टीजीटी पीजीटी और पीआरटी आपका मार्च तक में आपको ये दिख जाएगा। ठीक है, अब कहेंगे सर जो पुरानी पेपर हुए हैं, जो पुराने पेपर भरे गए हैं उनका क्या? उनका भी हो सकता है इसी के साथ करा ले, हो सकता है ऐसी रणनीति हो एक साथ पेपर दोनों करा ले, ये भी फॉर्म भरवा ले और उनका भी करवा दे। ठीक, अब सबको पता है कि कल आयोग में महाधरना था, लोक सेवा आयोग में, जहाँ पे मैं लगातार जुड़ा हुआ था। मैं वहाँ के छात्रों से बात कर रहा था और मैं स्वयं वहाँ 4-5 घंटा जब तक था तब तक वहाँ मौजूद था। वहाँ पे अब ये धरना क्यों चल रहा है? अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए हुआ बदलाव, बेहतर फार्मूला बताएं। अब आयोग ने अपना बात कही है। ये धरना इसलिए है, मैं एक बार आपको अवगत करा दूँ, यह धरना नॉर्मलाइजेशन को लेकर है। किसको लेकर के है? नॉर्मलाइजेशन को लेकर के, कि पीसीएस प्री आरओ और एआरओ में आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। पहली बार नॉर्मलाइजेशन होने जा रहा था, इसलिए यहाँ पर बच्चों का विरोध हुआ कि नॉर्मलाइजेशन से क्या हो जाएगा, पारदर्शिता घट जाएगी। आप कैसे तय करेंगे कौन सा शिफ्ट का पेपर कठिन है, कौन सा शिफ्ट का पेपर सरल है? कैसे क्वेश्चन को कैसे तय करेंगे कौन सा सरल क्वेश्चन है, कौन सा कठिन क्वेश्चन है? मान लीजिए कोई 40 नंबर पाया है, इसी में क्वालिफाई है, मान लीजिए उदाहरण दे रहा हूँ, क्वालिफाई है, ठीक है, 40 नंबर में। अब वो नॉर्मलाइजेशन में उसका नंबर 38 हो गया, वो तो बाहर हो गया ना भाई, वो तो 40 पाया था, अब घट के 38 हो गया, वो तो बाहर हो गया। इसलिए जो है इस चीज़ को बहुत विरोध हो रहा है। बहुत बड़ी संख्या में वहाँ बच्चों का जमाव था, एकता देख रहे हैं बहुत बच्चों को, मेरे पास बहुत सारी फ़ोटो हैं। और फिर आयोग ने अपना जवाब दिया। आयोग ने कहा कि अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए यह बदलाव हुआ है, कोई बेहतर फार्मूला हो तो आप बताएं। अब आयोग ने बच्चों से कह दिया है, भैया ये जो नॉर्मलाइजेशन और ये जो 5 लाख बच्चे थे उनको एक साथ पेपर न करा करके अलग अलग टाइम में कराने का, और उनको नज़दीक जगह सेंटर देने का, उनको बहुत दूर न जाना पड़े, इसलिए उनकी सुविधा के अनुसार यह फैसला लिया गया था। तो आयोग ने कहा यह फैसला आपके हित को देखते हुए लिया गया था। आप ही बता दें कि बेहतर फार्मूला कोई अगर हो तो आप बताइए, ठीक है। तो बच्चों का सीधी सी बात है, नॉर्मलाइजेशन टेक्निकल रूप से भ्रष्टाचार करने का नया तरीका। देखिए इसमें कई सारे जो पार्टी के हैं वो भी कूद गए हैं। सरकार की गलत नीति का विरोध करना लोकतांत्रिक अधिकार है, ठीक। ये कई अखिलेश जी का ट्वीट आया है, अब कई ट्वीट आपके आने लगे हैं, जितने भी नेतागण हैं उनकी भी ट्वीट आने लगे हैं, ठीक, उनके ट्वीट आने लगे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अब देखिए आज भी धरना है। अभी जब तक बच्चों ने एक ही साफ बात कही है कि नॉर्मलाइजेशन को वापस लीजिए। जब तक नॉर्मलाइजेशन वापस नहीं होगा तब तक हम वहाँ अडिग रहेंगे, खड़े रहेंगे, आंदोलन करते रहेंगे। बड़ी भारी संख्या में इनकी संख्या बढ़ती जा रही है, लगातार संख्या बढ़ती जा रही है, संख्या में कमी नहीं है। कम से कम 10-20 हज़ार बच्चों को मैंने कल देखा, पूरा रोड जाम हो गया था। विश्वविद्यालय कॉलेज में शिक्षकों की भर्ती के नियम बदलेंगे। अब देखिए ये यूजीसी जल्द लाएगी, आपको फैकल्टी भर्ती नियम लाएगी। विश्वविद्यालय कॉलेजों में शिक्षक भर्ती के नियम बदलेंगे, नई व्यवस्था की जाएगी। ग्रेजुएशन पीजी पीएचडी के विषय अलग हैं तो भी शिक्षक बन सकेंगे। मतलब एक अच्छी चीज़, अगर आपका अलग विषय है तो भी आप शिक्षक बन सकेंगे। शोध पर जरूरत से ज़्यादा जोर, काबिल ग्रेजुएट तैयार करने में रोड़ा,
ठीक है। अब शोध पे ज़्यादा काम करने की कहा गया है, ठीक। अब ये कौन बना रहा है, ये यूजीसी नया नियम लाने की सोच रही है। जरूरी है फैकल्टी में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाएं हों, मतलब और प्रतिभागी को ढूंढने के लिए अब यूजीसी कुछ बदलाव करने जा रही है। पहले बदलाव 2018 के नियम के तहत थे जो कि पुराने पड़ गए हैं, अब यह 2020 के अनुरूप करना चाह रहे हैं। अब देखिए क्या होता है, ठीक। अब आगे क्या करते हैं, क्या नियम लाते हैं, तो आने वाला समय बताएगा, ठीक। हर माह 2072 करोड़ वित्तीय भार। अब देखिए, अब एक खबर है आपके राजस्थान की है। राजस्थान में व्याख्याता के 2200 पद भरे जा रहे हैं। व्याख्याता, राजस्थान में व्याख्याता, जिसको हम पीटी बोलते हैं, फॉर्म भरे जा रहे हैं। हमारे यहाँ बैच चल रही है, आप लोग कृपया फॉर्म को जरूर भर दें, फॉर्म को अवश्य भर दें। पीजीटी का वैकेंसी है और कोई इंटरव्यू नहीं है, केवल आपका एक ही पेपर है, उसी के आधार पे आपका चयन है। अब देखिए, खर्च के डर से सरकार ने खींचे हाथ, 34,000 पद की जगह सिर्फ 2202 पद शिक्षकों की भर्ती। अब आप ही सोचिए, अभी चुनाव होता है तो कितना ज़्यादा खर्चा हो जाता है। चुनाव होता है, वोट खरीदना हो, कितना ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। लेकिन जो एक शिक्षक पूरा भविष्य तय करेगा प्रदेश का, अब उसको लिए पैसे की कमी पड़ गई है। ये मतलब एक विरोधाभास होता है, ठीक है। व्याख्याता के 25,000 पद स्वीकृत, ठीक। अब सोचिए, भारी मन से कर रहे हैं आवेदन व्याख्याता भर्ती के लिए। 5 नवंबर से आवेदन व्याख्याता भर्ती के लिए 5 नवंबर से ऑनलाइन आवेदन होने शुरू हो गए हैं। आवेदन की अंतिम दिन तो 5 नवंबर से आवेदन शुरू हो गया है। 5 नवंबर से आवेदन शुरू हो गया है, आवेदन शुरू हो गया है आवेदन, और 4 दिसंबर तक चलेगा। तो अभी से भैया भर दीजिए जो नहीं भरा हुआ है। और 2200 पद भी ठीक है, क्या ही किया जाए, 2200 पद भी ठीक है आपके लिए, आप भर दे जरूर, ठीक। तो ये व्याख्याता का फॉर्म है, हमारे यहाँ बकायदे कोर्स चल रहा है, ठीक। और कोई इंटरव्यू है नहीं, आपका रिटर्न पेपर है, उसके आधार पर आपका चयन है, ठीक। तो क्योंकि वैकेंसी आप देख ही रहे हैं, व्याख्याता कितने पद खाली थे, इतने पद खाली 17,338 पद खाली है, लेकिन आई नहीं। कोई बात नहीं है, जितनी आई उतनी तैयारी करिए, क्या किया जा सकता है जब शिक्षक के लिए पैसा ही नहीं इनके पास। शिक्षकों से लिया स्कूलों का विकल्प समायोजन का अगला चरण स्थगित। हाई कोर्ट के आदेश के बाद बेसिक शिक्षा परिषद ने जारी नहीं किया कोई आदेश। अब देखिए, एक यहाँ खबर है, आज 69,000 वाले में सुनवाई है। 69,000 शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज है। सुनवाई के बाद जो भी फैसला आता है, हम तत्काल आपके पास वह वीडियो लेके आएंगे कि सुनवाई के बाद क्या फैसला आता है। शिक्षकों में असमंजस की स्थिति, आखिरी दिन वेबसाइट भी नहीं चली। प्रदेश में जून से चल रही परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों की जिलों के अंदर समायोजन की प्रक्रिया अपने अंजाम तक पहुँचती नहीं दिख रही है। बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से शिक्षकों से विद्यालयों का विकल्प मांगा गया था, ठीक है। समायोजन की बात चल रही है, अब कुछ भी अभी इसका निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा, लेकिन फिलहाल में हम लोग तो बेरोजगार हैं, इससे कोई मतलब ही नहीं है। मतलब आपको 69,000 शिक्षक भर्ती से है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज है। अब आज क्या फैसला आता है या अभी और डिले होगा, तो हम बात करेंगे कि अभी और आगे बढ़ाया जाएगा, क्या होता है, बात करते हैं, ठीक। अगला देखते हैं, ये जो है आपका एलटी से संबंधित सूचनाएं है। एलटी में जो शिक्षक महिला है, एलटी जो है शिक्षक महिला जो होती है, शिक्षक महिलाएं, शिक्षक जो होती हैं महिलाएं होती हैं। देखा है यहाँ पे लिखा है कि आपका एक लेटर जारी हुआ है कि उपयुक्त विधेयक प्रकरण में अवगत कराना चाहेंगे राजकीय माध्यमिक विद्यालय में रिक्त पदों की, देखिए रिक्त पदों की का त्रुटिहीन अध्याचन यथाशीघ्र लोक सेवा आयोग से प्रेषित किया जाना है, ठीक है। हाँ, और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन एलटी ग्रेड की नियुक्ति प्राधिकारी पूर्व में मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक कर रहे हैं। पूर्व से चयनित शिक्षकों का समस्त विवरण निदेशालय में अपडेट न होने के कारण विषयवार आरक्षणवार अस्पष्ट अध्याचन तैयार किए जाने में कठिनाई आ रही है। सोचिए, अभी जो है अध्याचन ठीक से किया ही नहीं गया है, इसके लिए बहुत दिक्कतें आ रही हैं। अतएव आपको निर्देशित किया जाता है संलग्न प्रारूप पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा एलटी ग्रेड महिला, देखिए यहाँ एलटी ग्रेड महिला शाखा से संबंधित अपने मंडल की संकलित सूचना दिनांक 15/11/2024 तक अनिवार्य रूप से अधोहस्ताक्षरित करके ईमेल आईडी पे ये कर दिया है, ठीक है। तो ये जो है आपका रिक्त पदों का अध्याचन प्रेषित किया जाना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है, अतएव विलंब न किया जाए। अब थोड़ा सा इन्होंने तेजी दिखाई है, हालांकि मैं इस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा कि एलटी लिए क्या है। एलटी के लिए 15/11/2024 का डेट रखा गया है। इस डेट के अंदर जल्दी से जल्दी अध्याचन भेज दिए। महिला एलटी महिला, क्योंकि एलटी में महिलाओं का अलग आता है, पुरुषों का अलग आता है, आपको पता है ना। तो एलटी में महिलाओं के अध्याचन से संबंधित है कि जल्द से जल्द जो है इसको आप क्या कह रहे हैं कि मतलब अध्याचन भेज करके क्लियर कर दें। संजीव खन्ना बने देश के आपके 91वें मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। अब ये क्या फैसला लेते हैं, अब इनके ऊपर है। ये क्या बड़े शपथ लेने के बाद जस्टिस खन्ना ने संभाला कार्यभार, और जैसे ही आज कार्यभार संभाला होगा, आज जो है सुप्रीम कोर्ट में 69,000 की सुनवाई हो सकता है इन्हीं को करनी पड़े, ठीक।
हाँ, तो चलिए ये प्रमुख खबरें थी। अब आज का ये इन्फॉर्मेशन आपका लक्ष्य फाउंडेशन बैच 2025 के लिए है। लक्ष्य फाउंडेशन बैच 2025 के लिए ग्रेजुएशन के बाद का लक्ष्य जो चाहते हैं, आपका सारे कोर्स हमारे यहाँ चल रहे हैं। आपका स्टेट, एनवीएस, केवीएस, जीआईसी, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, एमआरएस, यूकेएलटी, DSSB, बीपीएससी, आपका टेट, यूके लेक्चरर, एमपी टेट, आप सारे कोर्स चल रहे हैं। आपको 96 28 95 92 37 या 83 18 48 92 91 2 नंबर है। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और कॉल कर सकते हैं, दोनों में आपको जानकारी पूरी मिल जाएगी जिस कोर्स के लिए भी आप जुड़ना चाहते हैं। हर एक कोर्स चल रहा है। ये हमारा क्या बोलते हैं, स्कैन QR कोड है। अगर आप किसी शिक्षक से जुड़ना चाहते हैं, जिस विषय से तैयारी कर रहे हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, एग्जाम संबंधी, प्रश्न संबंधी या कोई भी डाउट सेशन आपका होता है, तो आप इसको स्कैन कर लीजिएगा। सीधे हिंदी वाले सर से जुड़ जाएंगे, अमरीश सर से। आपको डेली क्लासेज मिल जाएंगी, वैकेंसी अपडेट मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा और सिलेबस भी डिस्कशन कर सकते हैं। ऐसे हर एक शिक्षक का है, BM सर का है, मैथ से तैयारी कर रहे हैं, आप स्कैन कर लीजिए, सीधे सर से जुड़ जाएंगे। जुड़ने के बाद जो है आप लगातार सारी आप डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। सुमन सर का है बॉटनी का, हर एक टीचर का देखेंगे। फिजिकल एजुकेशन का रोहित सर का है, हर एक टीचर का आप देख सकते हैं। फिजिक्स का मुस्तफ़ा सर का है, और आर्ट का पाठक सर का, और हिस्ट्री का पाठक सर का है, और कॉमर्स का अमिताभ सर का है। हर एक टीचर का आप देख सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस का सत्या सर का, और केमिस्ट्री का महेश सर का है, स्कैन करना है, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जूलॉजी का सिन्हा सर का है। तो हर एक टीचर का था। तो चलिए कोई और भी अपडेट आती है तो हम आपके लिए अवश्य लेके आएंगे। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी लगातार जारी रखिए। धन्यवाद।